क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था? कभी किसी ने आपकी सच्चाई पर भी शक किया या किसी काम में दिल से लगे पर सफलता नहीं मिली? यही वो पल होता है जब मन कहता है अब क्यों मेहनत करूं? ऐसे ही एक पल में अर्जुन खड़ा था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर संशय और भय में डूबा। वो बोला, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध क्यों करूं? जीतने पर भी क्या मिलेगा? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही है कर्म योग, कर्म करते रहना पर परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। कृष्ण कहते हैं, जब हम केवल फल के लिए कर्म करते हैं तो हर असफलता हमें तोड़ देती है, लेकिन जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हर परिणाम हमें सिखाता है, गिराता नहीं। एक युवा लड़की थी नेहा। वो हर साल अपनी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करती थी। पहले साल असफल, दूसरे साल असफल, पर उसने कृष्ण के शब्द याद रखे, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तीसरे साल उसने परीक्षा दी बिना किसी डर या आसक्ति के, और उसी साल चयन हुआ। वो बोली, जब मैंने कर्म भगवान पर छोड़ा तभी सफलता आई। कृष्ण सिखाते हैं, सफलता नहीं, कर्तव्य महत्वपूर्ण है। फल हमारे हाथ में नहीं, पर कर्म करने की निष्ठा पूरी तरह हमारे हाथ में है। कभी कभी जीवन में मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ईश्वर हर सच्चे प्रयास को देखता है। कभी वो देर करता है, पर अंधेरा नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म करते रहो, विश्वास रखो। आज की दुनिया में हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, एक क्लिक में सफलता, एक वीडियो में फेम। पर गीता कहती है, धैर्य ही भक्ति है। अगर कर्म सही है तो परिणाम अपने समय पर आएगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय मन शांत रखो, क्योंकि जो परिणाम के मोह में है वो हमेशा बेचैन रहेगा, और जो ईश्वर को कर्म समर्पित करता है वो हमेशा मुक्त रहेगा। कर्म का अर्थ है प्रयास करना, फल का अर्थ है उसका परिणाम, लेकिन परिणाम अनगिनत कारणों पर निर्भर होता है। इसलिए गीता सिखाती है कि कर्म कर और बाकी भगवान पर छोड़ दे। एक व्यक्ति ने बगीचे में पेड़ लगाया, हर दिन पानी दिया, धूप में मेहनत की। एक साल कुछ नहीं हुआ। लोग बोले, छोड़ दे, ये पेड़ नहीं उगेगा। वो बोला, मैं पेड़ नहीं उगाता, मैं कर्म करता हूं, फल भगवान देगा। तीसरे साल वो पेड़ फूलों से भर गया। जीवन भी ऐसा ही है, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का देर से और कुछ का जन्मों बाद। इसलिए चिंतित मत हो, बस कर्म करते रहो। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्मयोगी वो है जो परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म में आनंद पाता है। यही सच्चा योग है, यही सच्ची भक्ति है। तो आज से एक संकल्प लो, हर काम श्रद्धा से करो, फल भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर हमेशा समय पर देता है। बस हम धैर्य रखें और कर्म करते रहें। जय श्री कृष्ण। अगले पाठ में जानेंगे, सफलता या असफलता से प्रभावित हुए बिना कर्म करो।